हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज़ कंटिन्यू। देखेंगे गाइज आज डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत कम कार्ड्स और बहुत कम मैसेजेस बचे हैं, तो दो आ चुके हैं तो दो ही लेंगे। और देखते हैं मैं क्या गाइडेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए आज के इसमें। डू यू रियली वॉन्ट मी, सबसे पहला मैसेज डीएम का। और देखते हैं कि प्लीज़ लीव मी अलोन, आई नीड स्पेस। तो कहीं ना कहीं गाइज ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा तगड़ी आ रही है। देखते हैं कि डीएफ क्या कहना चाहती है सबसे पहले डीएम को। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पे आ रहा है डी यू रियली वॉन्ट मी। तो डीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, मैंने तुम्हें कभी भी प्यार से बात नहीं की, तुम्हारे साथ अच्छे से पल नहीं बिताए, रिजिड रहा हूँ, अपना रियल साइड दिखाया नहीं है, इमोशनल दिखाया नहीं है। तो तुम लोग क्यों चाहते हो मुझे, यही वाला क्वेश्चन है उनको। प्लीज़ लीव मी अलोन, आई नीड स्पेस। तो कहीं ना कहीं डीएम आपसे ट्रिगर हो चुके हैं, कोई ना कोई बात उनकी आपकी उनको ट्रिगर कर गई है, उनको बुरा लग गया है। और अगर वो आपको कह रहे हैं कि हमको स्पेस दे दो तो उनको स्पेस दे दो, वरना वो घोस्ट भी कर सकते हैं, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। और ये अगर वो आपको ना भी कहे और आपको घोस्ट ब्लॉक कर दे सीधा कि, तो उसका मतलब ये है कि उनको अकेला छोड़ देना चाहिए और उनको उनके ट्रिगर्स के साथ छोड़ देना चाहिए। उनको अपने हीलिंग का काम करने दो गाइस, क्योंकि वो बिना हीलिंग किए आपके पास वापस नहीं आने वाले। तो अगर आपको नीडी फील हो रहा है ना, तो आप अपना ध्यान किसी आर्ट और क्राफ्ट में लगा सकते हैं। आप लोग कोई डांस सीखो, कोई म्यूज़िक सीखो, मेडिटेशन करो, कुछ काम करो, अपनी पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन उनके पीछे मत पड़ो। जब वो आपको गोस्ट कर देते हैं मतलब उनको स्पेस चाहिए, तो उनको वो स्पेस दे दो। ठीक है गाइज, आई हैव ऑलरेडी forgiven and forgotten all that happened in the past. when you come back to me, it's always a fresh start. तो ये जो आप कह रहे हैं ना डीएम, डू यू रियली वांट मी, उसका जवाब है डीएफ के पास कि भाई मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर दिया होता है और मैं सब भूला के बैठ चुकी हुई होती हूँ। और जो भी तुम करते हो मैं समझती हूँ कि ये एक हायर पर्पस के लिए है। और जो भी है ऑब्वियसली आई वॉन्ट यू, बिकॉज भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया हुआ है। ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर आ रही है। और ऑल्सो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ और ये सब मैं दिल पे नहीं लेती। और मैं समझती हूँ कि तुम्हें पता नहीं है इस जर्नी के बारे में सब कुछ, और तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है इधर। तो हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और हाँ, मुझे तुम वापस चाहिए। ठीक है, दूसरा है इफ़ यू नीड सम स्पेस जस्ट से इट वर्बली एंड आई लीव यू अलोन। देखिए गाइस, इसका कितना सही वाला आया है। यू डोंट नीड टू गोस्ट मी फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं डीएम ने कभी ऐसा नहीं बोला कि गिव मी स्पेस, वो सीधा गोस्ट कर देते हैं। तो डीएफ कह रही है कि गोस्ट और ब्लॉक ये करने से बेटर है कि मुंह से कह दो कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं तुम्हें स्पेस दे दूंगी। ये गोस्ट और ब्लॉक करना छोड़ दो बच्चे की तरह। ठीक है गाइज, और एक और चीज़ है, अगर आपको डीएम कहते कि मुझे ब्लॉक कर दो, इसका मतलब ये है कि डीएम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें रोज़ रोज़ देख के ऑब्सेस हो रहा हूँ, मुझे प्लीज़ ब्लॉक कर दो। अब ये ऑप्शन मेरी ज़िंदगी में रहेगा तुम्हारा, तो मैं अपनी लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा। ये भी एक मतलब होता है। चलिए गाइज देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल क्या कहना चाहते हैं आज की हीलिंग के बारे में, और आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या देना चाहते हैं। तो दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, यहाँ पर भी दो दो का ही चल रहा है। 222 बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, फिर से दिखाई दे रहा है डिजर्विंग। तो ऐसी बात नहीं है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको गोस्ट ब्लॉक कर रहे हैं। क्योंकि किसी किसी को लगता है कि डिजर्विंग के यहाँ पे ब्लॉकेजेस दोनों के पास है। ठीक है, तो आप अपने प्यार के लिए डिजर्विंग फील करो, तो वो आपके लिए डिजर्विंग फील करेंगे ही करेंगे। ठीक
ठीक है। वो डिज़र्विंग इसलिए नहीं फील करे क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, और बुरा इसलिए किया है क्योंकि उनके अभी वो रेडी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। भगवान उनको ऐसे ही ट्रीट करवा रहे हैं आपसे, आप उनकी टेस्ट हो रही है, उनको तकलीफ़ हो रही है। तो वो बात समझने की कोशिश कीजिए, उनको इस जर्नी का कोई ज्ञान नहीं है। यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशन। सो डीएफ को साफ साफ क्या कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो इस चीज़ को, इस यूनियन को मैनिफेस्ट करो, और फिर जो है भगवान की क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करो। अभी मैंने कहा ना, मिनट टू मिनट यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं करने हैं, ये सिर्फ डायरेक्ट यूनियन का मैनिफेस्टेशन करना है कि भाई मेरा उससे यूनियन हो गया। हर एक मिनट का मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम नहीं आता है। जितना मिनट मिनट का करते हो उतना भगवान को टाइम वो करने का मौका नहीं मिलता है कि वो अपने तरीके से आप लोगों को साथ में लेकर आए। अगर आप लोग डिसाइड करोगे सब कुछ, वो भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन जब भगवान को कह दोगे कि भाई मैंने सरेंडर कर दिया है, अभी आप मिलवा दो मुझे अपने डीएम से, वो काम ज़्यादा फटाफट होगा देन जो काम आप सोच रहे हो मिनट टू मिनट। तो इससे बेटर है कि आप वैसे मैनिफेस्ट करो जैसे कि भाई एंड रिजल्ट को मैनिफेस्ट करो कि मैंने अपने डीएम के साथ यूनियन करना है। और मेरे को किसी ने कहा, मैंने हमेशा चैनल पे बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ब्लॉकेजेस और हीलिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग को टाइम ब्लॉकेजेस है, जैसे कि आपके मेरा डीएम कब आएगा, हाई 4 साल हो गए, हाई 5 साल हो गए, तो आपका डीएम कभी वापस नहीं आएगा। मैंने आपको ये भी कहा कि जाओ जाकर कुछ और करो, अगर क्योंकि उनको स्पेस चाहिए। डीएम को लर्न और ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम आपको उनको देना ही होगा, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है। तो आप लोगों को उनको अलग छोड़ देना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए हाई 6 साल हो गए, हाई 7 साल हो गए। और एक और इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज है यहाँ पर, शादी का बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज है। यूनियन शादी नहीं है, ऐसा किसने भी नहीं कहा है कि यूनियन शादी ही है। लेकिन आपके लिए अगर यूनियन का मतलब शादी है तो आपको उसके लिए वेट करना होगा, ठीक है। आपको उसको टाइम देना होगा, आपको अपने शादी को मैनिफेस्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने ये सब किया, उसके बाद आपका कोई ये नहीं है, हाथ नहीं है इस कनेक्शन में, आपको पूरा भगवान को सरेंडर ही कर देना होगा। आपको मतलब बोल दिया मैंने कि भाई मुझे अपने डीएम से शादी चाहिए, इसके लिए तो मैं 99 सब का हीलिंग करवा रही हूँ। 99 पोर्टल में मैं मैनिफेस्ट योर यूनियन विद अ रिंग करा रही हूँ कि अपने उंगली में रिंग पहनो और छोड़ दो इस बात को भगवान के ऊपर। रिंग ये सिग्निफाई करेगा कि मेरी शादी हो चुकी है मेरे डीएम से। लेकिन एक बार आपने ये चीज़ कर दी तो आपको उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना है। रोज़ 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 उसके ऊपर चढ़ के नहीं बैठना फ़ोन के ऊपर कि हाय मैंने यूनियन मैनिफेस्ट किया था, अभी तक तो ये आया नहीं, अभी तक तो हाँ कॉल हुआ नहीं, हाय 1 महीना हो गया, हाय 6 महीने हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप पहले अपनी हीलिंग कराओ, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे बिल्कुल नहीं चलने वाली है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को कि भाई मैनिफेस्टेशन करो आपको सही मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या टाइम पीरियड है वो आपके ब्लॉकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। सब लोग आपको बोलते हैं मैनिफेस्ट कर लो, बट मैनिफेस्ट करने के कुछ डोंट्स भी होते हैं, और मैंने वो एक वीडियो में बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए मैनिफेस्टेशन करने के टाइम पर। तो वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। और अगर नहीं मिल रहा है तो जाकर वीडियोस में देखिए, कुछ महीने पहले की वीडियो है, और जाकर के देखिए कि क्या नहीं करना होता है मैनिफेस्टेशन के समय पर। पहले अपने वुंड्स को हील कीजिए, अपने ट्रॉमास को रिलीज़ कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए, वरना कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। 1 मिनट गाइस, मुझे गाइड हो रहा है कि ये चक्रा ओरेकल से आप लोग के लिए कार्ड निकालूं कि कौन से चक्रा में आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विक्टिम मेंटालिटी। देखिए गाइस, आज का कार्ड भी इतना जोरदार आया है कि विक्टिम मेंटालिटी। मैं चाहती हूँ कि आप एक सिचुएशन ऐसी ले आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो सिचुएशन को डायरी में लिखे और फिर उसको सामने वाले के हिसाब से पढ़े कि ये आपकी डायरी है और आप कोई और ही हो जो किसी की डायरी पढ़ रहे हो। और वो पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है हाय मेरे साथ गलत हुआ, जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, अपने डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो उसको। सोचो कि आप डीएम हो अभी और आप ये डायरी पढ़ रहे हो अपने डीएफ की, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो भी आपने लिखा, पूरा सिचुएशन क्लियरली वर्ड टू वर्ड होना चाहिए।
ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसे विक्टिम मेंटालिटी टाइप्स लग रहा था कि भाई मैं इसके साथ अपनी फ्रेंड के साथ कल ही बताया मैंने कि मेरे को क्यों बार बार बोल रही है कि भाई ये करो, मतलब मुझे बात करने में तकलीफ हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको तो लगता होगा ये हर बात में मुझे छोड़ के चले जाने के लिए तैयार है। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को, पूरी इंसिडेंट को डायरी में लिखें और फिर दूसरों के नज़रिए से पढ़ें कि क्या आप विक्टिम मेंटालिटी में हो। तो ये हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हार्ट चक्रा की हीलिंग है। और मैंने पहना भी पिंक है, यहाँ पे कपड़ा भी ग्रीन है, तो आपको आपके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो गाइज़ आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।